हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में कि अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते क्या हैं, जो भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण हम पीरियड मिस होने से पहले, मतलब पीरियड का जो डेट है उस डेट के पहले जो भी लक्षण हमें फील होते हैं प्रेगनेंसी वाले, उसे हम कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। यार ज़रूरी नहीं है कि ये जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं ये सबको दिखे, सबको फील हो। सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबके बॉडी का फंक्शन, मतलब कि काम करने का तरीका, मतलब जो फंक्शन करने का तरीका वो अलग अलग होता है। तो मे बी किसी को अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील होता है, किसी को नहीं फील होता है, किसी प्रेगनेंसी में होता है, किसी प्रेगनेंसी में नहीं फील होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, और मैं अपनी भी बात करने वाली हूँ कि मैंने कौन से प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील किए हैं अपने पीरियड डेट से पहले, मतलब पीरियड मिस होने से पहले मुझे क्या क्या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स देखने को मिले भी थे या नहीं मिले। तो आज मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ, इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंजॉय करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ नहीं भी देखने को मिल सकते हैं, आपको एक भी नहीं देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप अपने ड्यू डेट से पहले आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रही हूँ, अगर आप नहीं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। तब आप आपका जब पीरियड मिस होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहला लक्षण जो है मूड स्विंग्स, मतलब कि मूड में बदलाव, जैसे कि कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप रोने लगते हैं, कभी आप चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये सब लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में। और जो अगला है वो है टेस्ट, मतलब आपके टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही थी वो नहीं अच्छी लग सकती हैं, जो अच्छी नहीं लग रही थी वो अच्छी लग सकती हैं। तो इसमें भी चेंजेस आते हैं। और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि जैसे आपका जी मचला रहा हो, आपको वॉमिट जैसे लग रहा हो, तो ये भी देखने को मिल सकता है। और आपको ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है। ये सारे लक्षण आपके पीरियड डेट से 7 से 8 दिन पहले आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्रेस्ट पेन ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है आपको हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली, कि आपको बस इतना पता चले कि हाँ आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, और आपका जो ब्रेस्ट है वो आपको हैवी फील होगा, ऐसे लगेगा कि कितना ज़्यादा हैवी हो गया है। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। और अर्ली प्रेगनेंसी का एक ये भी ख़ास सिम्टम है, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, इसकी भी दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसे फील होगा जैसे आपका पेट बहुत फूल गया हो, बहुत हैवी हैवी लग रहा हो। आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आपका पेट बहुत भरा भरा लग रहा हो, जैसे आपने बहुत सारा खाना खा लिया हो। तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है, और ये अर्ली प्रेगनेंसी का भी सिम्टम हो सकता है। आपको मॉर्निंग सिकनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसे लगे कि आप जैसे बीमार हो, इस तरह से भी आपको फील हो सकता है। और कोई तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है अर्ली प्रेगनेंसी में भी, और पूरे अपने प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। बट आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ये सिम्टम देखने को भी मिल सकता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत है। आपको पूरे दिन ऐसे फील होता है जैसे आपने बहुत काम किया, थकान महसूस हो सकती है, आपको कमज़ोरी लग सकती है। ये सारे सिम्टम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकता है। तो हेडेक, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें यहाँ नॉर्मल है, आपको अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकता है। और ये आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है। जिन्हें ये सिम्टम्स अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं फील होते, उन्हें हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी क्लियर हो जाए, जो ड्यू डेट है वो निकल जाए, उसके बाद भी आपको ये चीज़ें फील हो सकती हैं। ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े। और जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है, तो कभी कभी हो सकता है आपको फूड क्रेविंग्स हो, जैसे कभी कुछ खाने का मन हो, कभी कुछ खाने का मन हो। और यार ये क्रेविंग इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि मैं क्या बताऊँ। अगर क्रेविंग हो गई तो फिर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं इस टाइम पे
उसी दौर से गुजर रही हूँ, प्रेगनेंसी टाइम मेरा भी चल रहा है, तो मैं सारी चीज़ें फील कर रही हूँ। देखिए, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि आपके पीरियड डेट के 8 से 10 दिन पहले देखने को मिल सकता है। तो वो आपके पीरियड डेट पे डिपेंड करता है, आपका पीरियड रेगुलर है इरेगुलर है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब देखने को मिल सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में यार बहुत बड़ा अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। और आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा आपको लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स भी हो सकता है। मतलब जो आप प्रेगनेंसी के पहले लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स होता है उसमें और पीरियड क्रैम्प्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ये पीरियड का पेन है या अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। तो ये रहा लास्ट सिम्टम, लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स। तो अब मैं आती हूँ अपने पे कि मुझे क्या क्या अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स देखने को मिले थे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। तो अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूँ अपनी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया था, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स मुझे देखने को मिले थे। बट जो अभी मेरी जर्नी चल रही है प्रेगनेंसी के, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 5-6 सिम्टम्स देखने को मुझे मिले थे इसमें भी। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर लूँ तो उसमें यार मुझे मतलब कि जो टेस्ट होता है ना कि कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती, कुछ नहीं अच्छी लगती। मुझे दाल बहुत कम पसंद है। उस टाइम पे मुझे दाल बहुत अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी यार, सुबह की दाल बच जाए, दोपहर की दाल बच जाए तो मैं शाम को पी लेती थी, इतनी ज़्यादा मुझे दाल अच्छी लगती थी। मैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। और लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स भी होता था मुझे, मॉर्निंग सिकनेस भी होता था, टायर्ड भी फील होता था और वीकनेस भी लगती थी, चक्कर भी आता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहली प्रेगनेंसी में देखने को मिला था। और अगर मैं बात करूँ जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, इसमें मुझे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले हैं, तो जो सबसे बड़ा सिम्टम मुझे देखने को मिला था मेरे इस प्रेगनेंसी में, जिससे मैं कंफर्म हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हाँ, मुझे अपने पीरियड डेट के 6 से 7 दिन पहले मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी। पहले तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है, कैसे है मुझे, लेकिन पता था कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, कब होती है। और मैं तो ट्राई ही कर रही थी कंसीव करने के लिए, इसलिए मैं तो श्योर हो गई थी उस टाइम पे ही कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। बिल्कुल स्पॉटिंग हुई थी डार्क ब्राउन कलर की, तो मैं श्योर हो गई थी बस मैं प्रेग्नेंट हुई, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ये कोई पीरियड नहीं है। तो ये मुझे सबसे बड़ा सिम्टम देखने को मिला था मेरे इस प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में। और जो नेक्स्ट था वो था मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस की मुझे यार बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ऐसे फील होता था जैसे मैं बीमार हूँ इस टाइप का। और मुझे हेडेक भी रहता था, चक्कर भी आता था, और पूरे दिन मुझे ऐसे लगता था यार कि मैं कितना ज़्यादा थकी हूँ। मतलब मैं एक्टिव नहीं रही, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में अगर देखा जाए तो मैं एक्टिव नहीं थी, मैं मतलब पूरे दिन टायर्ड ही फील करती थी। तो फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से तो मैं श्योर हो गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट फिर भी मन में था कि पता नहीं है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं अगर आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो तो। और नेक्स्ट मुझे जो फील हुआ था वो है लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स। क्रैम्प्स तो मुझे यार, मैं 3 बार कंसीव की, मुझे तीनों बार ये दिक्कत थी। सेकंड टाइम तो यार मैं ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पाई थी, तो उसका मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है इसकी बस मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स भी होते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा पीरियड आ जाएगा, ये भी डाउट रहता था। बट ये अर्ली प्रेगनेंसी का भी सिम्टम होता है, पीरियड का भी सिम्टम होता है कि आपको क्रैम्प्स होते हैं। बट जो पीरियड का क्रैम्प्स होता है वो कंटिन्यू रहता है, और जो अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है वो क्रैम्प्स जो होता है वो थोड़ी देर रहता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों अंतर है दोनों में, पीरियड के क्रैम्प्स में और अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम के क्रैम्प्स में। और जो लास्ट सिम्टम है जो मुझे अपने अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में देखने को मिला था वो था मूड स्विंग्स। मुझे यार मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते थे, कभी मैं रोने लगती थी, कभी मैं हंसने लगती थी, कभी मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो इस तरह का मेरा चलता रहता था। और ये कहते थे यार तुम कितनी ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी, कितनी ज़्यादा इरिटेट होती हो, कितना गुस्सा होती, बात बात पे रोने लगती हो। तो यार मैं ऐसी थी नहीं, ऐसी हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मैं कंसीव कर चुकी थी। तो ये था मेरे अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। बट कोई नहीं, तो मैं भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो हमारे इस वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।